सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता, जो टाइम टाइम पे आकर हमारी बात जो सरकार तक पहुंचाते हैं। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था वो ये था कि ई चलानिंग के बारे में जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को हरासमेंट कर रही है और हम लोगों को आज एक क्रिमिनल बना के रख दिया, कि मुजरिम बना के रख दिया है। अब ई चलाने का जो मसला है, इन्होंने क्या किया है कि हम लोगों ने सभी ई चलान जितने भी है हमारे लोगों ने पेड किए हैं, वो चाहे कोर्ट में किए चाहे ऑनलाइन किए हैं, सब ने अपना अपना जो भी हमारे ऑफेंस थे उसके तहत सभी ने अपना चलान भर दिया है, चाहे कोर्ट के थ्रू में भरा हुआ। अब इनके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारी गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट में डाल दी है, जिसमें 3-3 महीने की इन्होंने ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ डाली हुई हैं, और 3 महीने बाद जब उस हमारी गाड़ियों का पीरियड होता है फिर से वो आता है रोड पे, फिर से वो गाड़ी मतलब कि ब्लैक लिस्ट में डाली जाती है बिना किसी ऑफेंस के। हमें कोई पता नहीं कौन कहाँ कैसे चलान कर रहा है, उसके पास हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं देते। जब हम पूछने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो आरटीओ ऑफिस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो, सबके पास, आईजी ट्रॉफी के पास भी गए हैं, मगर आज तक हमें कोई ये नहीं बता रहा कि ये किस कारण हो रहा है और ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारे टैक्सी ड्राइवरों को एक मतलब कि ख़त्म करने के, हमारी ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने के प्लानिंग से ये काम कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो रोज़ का हमारे साथ जो खिलवाड़ आप लोग कर रहे हो, जो हरासमेंट हम लोगों को कर रहे हो, तो ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। नहीं तो हम आने वाले टाइम में हम रोड ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जेलों में भी जाना पड़े, हम जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। मगर ये गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है हमारे साथ। आप देखिए, ये सभी को अभी नोटिस आज आए हुए हैं, इन सब बंदों ने फाइन भर दिए, जो भी हमारे पेड सबके, कोई ऐसा एक बंदा नहीं है इनमें से जिन्होंने अपने चलान पेड नहीं किए होंगे। कोर्ट के जहाँ श्रीनगर कश्मीर में भी जा करके। अब दूसरा नंबर, इन लोगों को अपना कानून इनको पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, अपनी मन मर्जी जो तानाशाही बोलते हैं, मैं वो बोलूँगा कि ये तानाशाही कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया है कि ई चलानी का जो, देखिए बाहर भी हमारी गाड़ियाँ जाती है, दिल्ली जाती है, चंडीगढ़ जाती है, अदर स्टेट कहीं हिमाचल उत्तराखंड में, वहाँ पे ऐसे डिफेंस बने हुए हैं चलानी के, ऑनलाइन चलानी के। उसमें क्या होता है कि वो अगर हमने क्राइम कोई किया हुआ है, हमारे वायलेशन कोई ड्राइवर करता है, वो उसका फ़ोटो खींच के वो अपने परिवहन पोर्टल पे डाल देते हैं उसका फ़ोटो, कि हमें भी मैसेज आ जाता है कि इस हमारे ड्राइवर ने ये गलती की है। हमारे ड्राइवरों को पता ही नहीं है कुछ भी, कहाँ चलान कहाँ करते हैं। इन लोगों ने सबको अथॉरिटी दे दी हुई है, चाहे वो उसमें कांस्टेबल है, चाहे वो छोटा कोई भी ऑफिसर हो या कांस्टेबल हो, सबको इन्होंने अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी है। आप फ़ोटो खींचो तो बस डाल दो, क्योंकि इन लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि भाई 30 चलान करो। जैसे सफाई को बोले कि आपने 20 चलान करने हैं, एएसआई को बोलेंगे 30 चलान का टारगेट है, एसओ को 50 का है, डीटीआई को 100 चलान का है। ये इस हिसाब का अपना चलान पूरा करने के लिए ये हम लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एलजी प्रशासन से भी, ये हमारे साथ जाती हो रही है। पहला नंबर, ये तो पहले अपना सिस्टम सही करे, क्योंकि इनका सिस्टम है ही नहीं कोई। आप दूर क्या जा रहे हैं, हमारे ही एक बाइक की है गाड़ी, बाइक आप देखिए, फोटोग्राफरी के में थ्रू में इन्होंने किया हुआ है। उसमें क्या है कि गाड़ी स्प्लेंडर है और चलान बुलेट का आ गया हुआ। आप देखिए, हर चीज़ अपनी मन मर्जी करते हैं, इनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी अभी जस्ट आप देख सकते हो, ये हमारे कैशियर साहब है हमारी यूनियन के। तो ये बातें हैं कि ये अपनी मन मर्जी और तानाशाही कर रहे हैं, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ना हमें कोई राह बता रहा है कि इसका जिम्मेवार कौन है, इसका हल क्या है, ये भी नहीं। अब देखिए, अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा में हमारे ड्राइवर भाई इतने मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहा है प्रशासन। तो अब मुझे बताए कि यात्रा में हम लोग कैसे काम करेंगे। 3-3 महीने हमारी गाड़ियाँ अगर बंद होगी, ब्लैक लिस्ट होगी, हम कैसे गाड़ियाँ चलाएंगे। अब टूरिस्ट गाड़ी है, हमारा गाड़ी में टूरिस्ट बैठा हुआ है, वह टूरिस्ट बोलेगा कि कोई यार मेरे को सर दर्द की टैबलेट लेनी है, 2 मिनट रुको, वहाँ पे फ़ोटो खींच देंगे हैं। कोई अगर टॉयलेट जाना है, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए कोई रुकना पड़े, या कोई कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए रुकना पड़े, वो फ़ोटो खींच के डाल देते हैं। अब देखिए, कश्मीर में तो इतना अंधेर गर्दी मची हुई है, हमारे जम्मू में इतने चलानिंग नहीं है हमारी गाड़ियों के। क्या वायलेशन कश्मीर के अंदर ही हो रहा है। कश्मीर में 90% जो मेरे पास रिकॉर्ड है, 90% हमारे चलान जो है वो कश्मीर के अंदर हो रहे हैं।
अब कश्मीर के अंदर में हो रहे हैं। कश्मीर में पहला नंबर तो कोई गाड़ियों की इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बना के रखा हुआ। अब देखिए, अगर गाड़ी टूरिस्ट प्लेस में घुमा रही है, हमारी गाड़ी टूरिस्ट को, यात्री को घुमा रही है, अगर वो बोलेगा कहीं भैया व्यू मुझे 2 मिनट रुकना है, अगर रुकना पड़े ड्राइवर को, तो वो चालान कर देते हैं। ये कौन सा मतलब कि गुंडागर्दी है, तानाशाही है? तो ये तो अब आप क्या करते हैं? हमारी मांग ये है कि ये ई चलानिंग अगर करना भी है सही ढंग, ठीक है, वायलेशन के खिलाफ नहीं है हम लोग, कि वायलेशन जो करे उसको माफ़ी दी जाए, चाहे ड्राइवर हो चाहे आम बंदा हो। हम भी कहते हैं कि ड्राइवर कभी भी जानबूझकर वायलेशन नहीं करता है। ड्राइवर जिम्मेवार आदमी है, वो अपनी जिम्मेदारी खूब निभाता है, टूरिस्ट को भी देखता है। हमारी मांग ये है कि अगर चलानिंग करनी है तो वो ऑफेंस फ्रंट से फ़ोटो होना चाहिए, उसकी फ़ोटोग्राफरी होनी चाहिए, और उसका जो फ़ोटो है वो आप उसी टाइम अपने परिवहन पोर्टल जो बना हुआ उसमें लोड करें, और हमें भी पता चले, ऑनर को भी पता चले, मालिक को भी। मालिक बेचारे घर में बैठे हुए हैं, उनको क्या पता, हमें भी पता चले कि हमारा ड्राइवर गलत है। अगर कोई ड्राइवर ने अगर ड्रिंक की है, आप करो, मैं कह रहा हूँ कि जो वायलेशन करता है उसको जुर्माना करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ है। मगर इस जो सिस्टम से ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ब्लैक लिस्ट सिस्टम है, ब्लैक लिस्ट इसमें एक और मैं बोलूँगा, ब्लैक लिस्ट वाला ये कानून जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद में आ गया ये ब्लैक लिस्ट वाला। इसमें हमने क्या कर दिया जो ब्लैक लिस्ट आप गाड़ी कर रहे हो? इसमें हमने कौन सी तानाशाही कर दी कि जहाँ कोई क्राइम कर लिया है कुछ? भाई पता क्या, ब्लैक लिस्ट जो गाड़ियाँ करनी थी ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक नहीं की। जो गौ तस्करी का काम करते थे गाड़ियों पे, वो गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट, आज तक इन्होंने कभी उन गाड़ियों के ऊपर मुझे एक गाड़ी बता दे कि ब्लैक लिस्ट की हुई है। यार हम लोग काम कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं। हाँ, टूरिस्ट की कंप्लेन से अगर हमारे ड्राइवर को गलत करते हैं, आप कर सकते हो। आप टूरिस्ट की कंप्लेन के बिना ब्लैक लिस्टों में गाड़ियाँ हमारी डाली होगी 3-3 महीने के लिए। हमारी कटरा में 2 गाड़ियाँ हैं, 3 महीने से उसने गाड़ी खड़ी करके रखी, और 3 महीने बाद उसने 3 दिन पहले गाड़ी बाहर निकाली, उसको फिर से नोटिस आ गया कि तुम्हारी गाड़ी ब्लैक लिस्ट है 3 महीने के लिए, और सस्पेंड है जी। तो ये बताओ मुझे, परमानेंट सस्पेंड कर देंगे? ये कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन को पहले अपने आपा देखना चाहिए, पहले अपना आप सीधा करो। ये मन मर्जी जो कर रहे हो ना तानाशाही, ये बिल्कुल गलत है। अगर ब्लैक लिस्ट गाड़ियाँ करनी है, जो गौ तस्करी का काम कर रही है, उनको करो।